अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। मैं इस वक्त मीरपुर ढाका क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हूं, जहां पे पाकिस्तान को अभी अभी दूसरे मैच में भी बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान ना सिर्फ सीरीज यहां पे हारा बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान टीम छोड़ गई है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या वाकई बाबर रिजवान शाहीन को ड्रॉप करना ठीक था? क्या वाकई जो है वो हमने मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जो कदम लिया है वो ठीक है या नहीं, या ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट को जिसको हमने मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम दिया है ये एक्चुअल में टुल्लेबाजी है? ये भी सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा टैलेंट नहीं है जो दुनिया की दूसरी टीमें खेल रही हैं जिस तरह से वो उस तरह से परफॉर्म कर सके। क्या वाकई पाकिस्तान बाहर जाके हर कंट्री के अंदर इसी तरह से एक्सपोज होती रहेगी? जिस तरह से पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो जब आते हैं एक इनिंग्स खेलते हैं तो हमें लगता है शायद हमें एक नया सुपरस्टार मिल गया है, लेकिन जब वो कहीं बाहर जाते हैं, स्पिन ट्रैक के ऊपर आते हैं या बाउंसिंग ट्रैक के ऊपर आते हैं, उसमें हमें लगता है कि जैसे इनको खेलना ही नहीं आ रहा। बहुत सारे सवाल हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर, पाकिस्तान की जो फील्डिंग के ऊपर, टीम कोऑर्डिनेशन के ऊपर, इसी तरह जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की है वो इतने सवाल पाकिस्तान टीम के ऊपर छोड़ गई है कि जिनके जवाब जो है वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी यार, इधर जो मैं पहला मैच जो है वो भी हमने देखा, फिर सेकंड मैच दोनों पिचेस डिफरेंट थी और लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो दोनों पिचेस के ऊपर जो है वो सेम थी। यानी आपको स्पिन ट्रैक मिले फिर भी पाकिस्तान ने उसी तरह से एक्सपोज हुआ, उसी तरह से पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई। जब आपको फास्ट बॉलिंग पिच मिली वहां पे भी जो है वो हम काफी ज्यादा जो है वो हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो डिस्टर्ब हुई। उसी पिचेस के ऊपर, उन्हीं जगह पे पर जब आप बांग्लादेश की टीम को देखते हैं तो उन्होंने पहले मैच के अंदर भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग के अंदर जिस तरह से वो परफॉर्म किया उन्होंने, वो काफी ज्यादा जो है वो कमाल की बैटिंग थी। इवन जब सेकंड मैच के अंदर आपने देखा वहां पे भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान से कई गुना जो है जरा बेहतर क्रिकेट खेली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्या बाबर आजम को ड्रॉप करना गलत था? क्योंकि बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो स्लो खेलते हैं, स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से सलमान लियागा को टीम कप्तान बनाया गया। क्या वाकई आप समझते हैं जिस तरह से सलमान लियागा ने जो है वो जितनी बॉलों पे जिस स्ट्राइक रेट के साथ दोनों मैचेस के अंदर खेला है, क्या वो बाबर आजम से बुरे स्ट्रैट नहीं है? तो बाबर आजम जो है वो हमेशा तब पाकिस्तान टीम जीती थी। पिछले 3 साल के अंदर आप देखें, पिछले 4-5 साल के देखें, जब बाबर और रिजवान परफॉर्म करते थे तब ही पाकिस्तान टीम जो है वो जीती थी। जिस मैच में बाबर रिजवान परफॉर्म नहीं करते थे वहां पे पाकिस्तान को जो है वो बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ता था। आज भी आप देख लें कि सिर्फ पाकिस्तान टीम जब लाहौर के अंदर खेली इसी बांग्लादेश टीम के अगेंस्ट, वहां पे फ्लैट पिचेस थी तो हमारे सारे जो यंग प्लेयर्स थे हमें लगा हमें जो है वो नए सुपरस्टार मिल गए हैं, अब हमें बाबर रिजवान शाहीन की किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात करें हम जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकले हैं, बांग्लादेश जैसी टीम जो है वो जिसको हमने 3-0 अपने घर पे किया था, उसी टीम ने जो है वो हमें यहाँ पे इतनी बुरी तरह से शिकस्त दी है कि हमें लगने लग गया है कि शायद हमारे इन प्लेयर्स को खेलना नहीं आता। आप बात कर लें मोहम्मद हारिस की, जो है वो उनको 5 साल हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए, वो पाकिस्तान के शहीन्स के भी कप्तान रह चुके हैं, इतने टूर्स भी पाकिस्तान से उन्होंने कर लिए, अभी तक जो है वो गेम अवेयरनेस उनके अंदर नजर नहीं आ रही कि किस पिच के ऊपर किस तरह से खेलना है, कहां पे जो है वो बॉल आ रही है उसको किस अंदाज से खेलना है, अभी तक जो है वो उनकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एक मैच में परफॉर्म करते हैं, अगले 4-5-6 मैचेस के अंदर जो है वो बिल्कुल भी जो है उनको समझ नहीं आती वो जिस तरह से। फिर आप हसन नवाज की बात करें, बड़ा शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी, 100 भी किया न्यूजीलैंड के अंदर, फिर 2 दफा वहां पे 0 पे भी आउट हुए। उसके बाद फिर यहां पे बात की जाए बांग्लादेश के अंदर भी आके वो 0 पे आउट हुए, एक ही तरह की शॉट है जो लगा रहे हैं। तो ये भी सवाल उठता है क्या वाकई ही आप अगर टीम इसी तरह से जो है वो अपनी जो गलतियां हैं वो दोहराती जाएगी तो जो है वो इंप्रूवमेंट टीम के अंदर कभी भी नहीं आएगी। आप एक चीज नोट करें, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखें, आप टॉप ऑर्डर देखें तो आपको साइम और बाबर के अंदर एक ही तरह, जो साइम और फखर जमान एक ही तरह से जो है वो दोनों मैचेस के अंदर आउट हुए हैं, जिसका मतलब यह रन आउट होने का मतलब यह है कि दोनों प्लेयर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो उस तरह से जो है वो पिच के ऊपर जेल नहीं होते, उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा गायब है वहां पे। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं वहां पे जो है वो शो होती है। उसके बाद साफद अफरान है, उनको इतना ज्यादा डोमेस्टिक अंदर परफॉर्म करने के बावजूद उनको हिस्सा जो टीम के जगह नहीं मिल रही। वहीं पे जो है वो मोहम्मद हारिस हैं, फिर सलमान लिया गया, टीम का कॉम्बिनेशन भी जो है वो हमें काफी ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहा है, क्योंकि अगर सलमान लिया गया 1 डाउन के ऊपर खेलते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर सलमान लियागा जो है वो 4 नंबर पे आएंगे तो 5 नंबर पे आएंगे, तो फिर इससे अच्छा था कि आप बाबर आजम को टीम के अंदर 1 डाउन या ओपनिंग खिलाते रहते ना, तो इसी वजह से जो है वो लेके आए थे।
तो कहीं पे भी आपको जो है वो ऐसे ही फील होगा कि पाकिस्तान ने एक गलती सुधारने के लिए एक और नई गलती कर दी जो पिछले वाली से भी बड़ी थी। ये चीज हमें वहां पे नजर आई है। फिर जो पाकिस्तान ने जो है वो हमेशा कच्चे तोड़ने का रवाज है। आप जो है वो एक दो मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर को टीम के अंदर ले आते हैं। सलमान मिर्जा की बात करें, अच्छी बॉलिंग की, नया लड़का है, उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन आप ये चीज देखें कि सिर्फ 4 मैचेस में उसने पीएसएल में परफॉर्म किया और उसको आप टीम के अंदर ले आए। उसी तरह से अच्छी बॉलिंग की, मैं जो है वो बॉलिंग के ऊपर इस वजह से जो है वो तनकीद नहीं करता कि इसी जगह पे पाकिस्तान ने जो है वो इतना ही स्कोर बनता है। यहां पे अगर आप पिछले कोई मैचेस उठा के देखें तो 120, 110, 130 इसके राउंड अबाउट यहां पे स्कोर बनता है। तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो है वो इतना बुरा नहीं किया। डेब्यू मैच था जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया अहमद दानियाल ने, लेकिन स्टिल मैं समझता हूं कि उससे भी अच्छी चॉइस पाकिस्तान के पास थी। लेकिन जो है वो अगर सिलेक्ट हो गए हैं तो उन्होंने परफॉर्म किया, तो इससे भी बेहतर जो है वो आपके पास ऑप्शन थी। ये इस तरह से नहीं है कि उन्होंने परफॉर्म किया है या उनके ऊपर तनकीद करें, लेकिन सिलेक्शन के ऊपर भी देखना होगा कि जो इस प्लेयर की सिलेक्शन हुई है क्या वो ठीक हुई है या नहीं हुई। तो ये भी चीज जो है वो आपको एक चीज यहां पे भी देखनी होगी। इसके अलावा जो है वो वहीं पे बांग्लादेश की टीम जो है वो अपने ज्यादा स्पिनर खिलाती है, पाकिस्तान टीम जो है वो अपने जो स्पिनर है उसको बाहर निकाल देती है। तो ये भी काफी ज्यादा बड़ा सवाल पाकिस्तान के पास है, क्योंकि अगर आप स्पिन कंडीशंस के अंदर अपना जो स्पिन को है उसको नहीं आजमाएंगे, उसको नहीं चांस देंगे, उसके ऊपर जो है वो आप उसको रिलाई नहीं करेंगे, उसको बार बार मौका नहीं देंगे, तो जब पाकिस्तान के पास आगे एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप पर है जो एशियन कंडीशंस के अंदर है, तो पाकिस्तान वहां पे जाकर स्ट्रगल करता है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किया था। तो ये भी यहां पे भी बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के अंदर गैप है कि हमारे पास जो स्पिनर है वो परफॉर्म नहीं उस तरह से करते, या हमें लगता है कि हमें स्पिनर्स की जरूरत नहीं है, जबकि एक्चुअली पाकिस्तान टीम को जो है वो स्पिनर्स की जरूरत है। वहीं पे सलमान लियागा और जो हमारे हेड कोच हैं माइक हैसन, वो कहते हैं ये पिच की प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे पिच की प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि हमें अपने खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, खुद को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर वेन्यू के ऊपर हर जगह हर कंट्री के अंदर डिफरेंट पिचेस मिलेंगी। तो जहां पे डिफरेंट पिचेस हैं तो उसी हिसाब से जो हमारे प्लेयर्स को है उनको भी जो है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी एबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी जो है वो गेम अवेयरनेस को इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि वो हर तरह की कंडीशन आपको हर जगह पे सेम तरह की कंडीशन नहीं मिलेगी। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं जो है वो ये चीज शो करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, स्पेशली जो वो बाबर और रिजवान को, स्पेशली मैं रिजवान की बात नहीं करूंगा, लेकिन बाबर आजम को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ड्रॉप करना एक बहुत बड़ी जो है वो गलती की थी पाकिस्तान ने, जो अभी जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पे भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर की पाकिस्तान टीम के अंदर कमी है। सारे एक ही तरह के प्लेयर है, कोई भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा ग्राउंड के अंदर की, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल कंडीशंस के ऊपर लंबा खेल सके, मुश्किल कंडीशंस के अंदर जो है वो ग्राउंड में खड़ा हो सके, पिच के ऊपर खड़ा हो सके और ये बता सके कि वो मैच को एंड के ऊपर लेके जा सकता है। फहीम अशरफ अच्छा परफॉर्म किया लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर सके। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान प्लेयर्स के अंदर आ रही है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो वहां पे जो है वो मैच को फिनिश नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के जो लीग के अंदर परफॉर्म करते हैं वो इंटरनेशनल के अंदर आके बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं। ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ा जो है वो मसला चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर डिबेट की जा सकती है। आपको क्या लगता है कि कहां के पाकिस्तान ने जो है वो गलती किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज हमको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।